अच्छे रोड, सीसीटीवी, 24 घंटे पानी, मेट्रो के वही पुराने वादे, पर 10 साल बाद भी जनता को मिले संकल्प और रोड के गड्ढों के अड्डे। आप देख रहे हैं जय अम्बे समाचार। मीरा भाईंदर की सीट 145 की ड्रामेबाजी बहुत भारी निकली है भाई साहब। कि पूरे महाराष्ट्र में टिकट बट गई, पर यहाँ एकदम पर्चा भरने के अंतिम तारीख आ गई और उसके पास तक सस्पेंस एकदम पकड़ के बराबर रखा गया कि लोगों का कलेजा मुंह तक आ गया। तब जाके पता चला दल बदल निर्दल वाले ने खूब कोशिश की दलदल वाले का साथ मिल जाए, पर बापा ये तो पॉलिटिक्स है और हम ठहरे सामान्य जनता। इनके खेल की गणित की खबर ना पड़े हो। फिर आगे देखिए क्या क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत कुछ होने वाला है। अब दलदल वाले ने निर्दल वाले को साथ नहीं दिया, तो निर्दल वाले ने दलदल वाले को कितना साथ वो गुवाहाटी आसाम तक जाकर दिया था, कैसे कैसे उनको सपोर्ट दिया और उनके साथ खड़े रहे, इसके गाने गाए। इस पर उनको टिकट देने का विश्वास भी दिया गया था, भरोसा भी दिया गया था, ऐसी उन्होंने बात की। लेकिन जब उनको साथ न मिला, उनको जो जो भरोसा विश्वास दिला गया था वो भरोसा तोड़ा गया और ऐसे उनको लगा। फिर ऐसे भी मीरा भाईंदर के राज गलियारों में बात चली, अफवाहें उड़ी कहीं से कि 250 करोड़ बापा 250 करोड़ देकर टिकट लिया गया। दलदल वाले को 250 करोड़ देकर टिकट मिला, ऐसी बातें फैली। और फिर जिनको दलदल का साथ मिला वो दलदल वालों ने, निर्दल वाले ने संगठन का आज तक पिछले 5 सालों में क्या क्या काम किया, उनके साथ कैसे खड़े रहे, वो बताने को बोला और उनको साथ दिया। उनका क्या काम किया कि उनको दलदल का साथ मिलता, ऐसा ताना भी मारा और ऐसे उन्होंने अपनी बात कही और ऐसा भी कहा कि 250 करोड़ की तो बात छोड़ो, लेकिन आज तक उनको कभी भी किसी भी तरह की टिकट के लिए या काम के लिए उनको एक चाय तक भी किसी को नहीं पिलानी पड़ी, बोलो। और ऐसे बातें चलती है भाई। सामान्य जनता तो ये सब ड्रामा ही समझ रही थी, उनको तो देखना ही था कि भाई कौन क्या बोला, किसी ने क्या बोला और किसी ने क्या किया। इसके बीच में जनता की बात कहाँ कोई हो रही थी, ये तो सब बड़ी बड़ी बातें, करोड़ों की बातें हो ही रही थी। कि अफवाह और उड़ी कि निर्दल वाले ने, उनके घर वाले उनको चुनाव लड़ने के खिलाफ है, बोलो लो भाई साहब, और नामांकन वो वापस लेने वाले हैं। ऐसी चारों तरफ सोशल मीडिया पे भी वीडियो उड़ने लगे और वायरल भी होने लगे और इस तरह बात फैली। क्योंकि इस बार दलदल वाले फूल की हवा ज़्यादा है और निर्दल वाले नाम वापस लेंगे तो दलदल वालों को फायदा हो जाएगा, ऐसी बातें फैलने लगी और पंजे वाले को नुकसान होगा। क्योंकि जो वोट निर्दल वाले को मिलने थे वो कटते थे दलदल वाले के, लेकिन जब निर्दल वाले खड़े ही नहीं रहेंगे तो उसको वोट भी दलदल वाले को मिल जाएंगे और ऐसे पंजे को होगा नुकसान। दलदल वाले खुश होते हैं और पंजे वाले टेंशन में। तभी फिर निर्दल वालों का वीडियो आता है कि उनका नामांकन वापस लेना ये अफवाह मात्र है, ये विरोधियों की चाल है। उनकी लड़ाई कीचड़ से ही है, पर दलदल वाला फूल तो कीचड़ में
या कीचड़ से ही तो खिलता है ना। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है कि दलदल वाला फूल तो कीचड़ में ही पनपता है और कीचड़ से ही खिलता है ना। अब टेंशन की बारी निर्दल वाले के विरोधियों की यानी कीचड़ वालों की हो गई और पंजे वाले को थोड़ी राहत की सांस मिली इस वीडियो के बाद कि भाई चलो अब जो दोनों के बीच में वोट बटेंगे कटेंगे तो शायद पंजे वालों को भी फायदा हो जाए। जो भी हो, सोशल मीडिया का ये राजनीति वाले तरह तरह की स्टोरियां बातें बना के जनता वोटरों लोगों को लुभा के या बहका के या जैसे भी तैसे भी करके अपनी तरफ खींचने और करने और अपने विरोधियों को डिजिटल मोर्चे पर कैसे भी करके हराने के मात देने में लगे हैं। और भाई साहब ये तो बहुत बड़ा अच्छे से उपयोग करते हो सच्चा फायदा डिजिटल मीडिया का सोशल मीडिया का तो ये राजनेता वाले ही उठा रहे हैं। सोशल मीडिया का भरपूर फायदा ले रहे हैं। ऐसे पहले सोशल मीडिया नहीं थी तब मालूम है ना, तो उनको कैसे नेताओं को जनता के सामने जा के चप्पल घिसने पड़ते थे और हाथ भी जोड़ के खड़े रहते थे। और वही टाइम होता था कि कभी कभी जनता को नेताओं के रूबरू मुख दर्शन होते थे और आमना सामना भी हो जाता था और खातिरदारी करने का भी कभी कभी मौका मिल जाता था। बाकी तो 5 साल तक तो कोई देखने को भी नहीं मिलता है। और इस तरह सोशल मीडिया ने वो मौका भी सामान्य जनता से छीन लिया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आपको ऐसा लगता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और रही बात टिकट के बांटने में करोड़ों के लेन देन की बातें, पर पंजे वाले का तो कहना है कि 10 साल एक बार दलदल वाले और एक बार निर्दल वाले ऐसे मिलके 10 साल वही थे, फिर भी अभी भी उनको संकल्प भी लेना पड़ता है। तो 10 साल में किया क्या कि अभी तक आपको संकल्प ही लेना पड़ रहा है? यही वो जानना चाहते हैं और जनता भी जानना चाहती है। जनता को तो सीसीटीवी और 24 घंटे पानी, अच्छे रोड की मेट्रो की बातें होती रहती है बड़ी बड़ी, पर अभी तक मिले तो सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे रोड पे और संकल्प, यही बातें सुनने को मिली बापा। अब देखना ये है कि जनता के वोट वाला ऊंट किस पार्टी की ओर करवट करके बैठता है। बस अब थोड़े ही धीरज रखनी है होने, अब ज्यादा राह देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी सोच समझ के वोट करना, बराबर ध्यान करके, नहीं तो और 5 साल राह देखनी पड़ेगी। तो ये मौके का सोच समझ के अच्छी तरह फायदा उठाना हो ताकि बाद में पछताना न पड़े। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना भाई साहब, ओके।